2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीएसपी के अस्तित्व पर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। लगातार घटता जनाधार, कमजोर रणनीति और उम्मीदवारों के गलत चयन ने पार्टी को इस कदर नुकसान पहुंचाया कि पार्टी एक सीट तक हासिल नहीं कर पाई और राजनीतिक इतिहास में पहली बार बसपा का वोट शेयर 10% से भी कम हुआ। लेकिन अब मायावती एक बार फिर मजबूत वापसी की कोशिशों में लग गई और इस बार उन्होंने कोटा में कोटा वाले घमासान को मुद्दा बनाने की बिसात बिछाई है। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पहले ही असहमति जताकर अपने इरादे साफ कर दिए। मेरा बीजेपी की केंद्र में बीजेपी की सरकार को, उनकी एनडीए की सरकार को ये कहना है कि यदि आपकी नीयत साफ है तो आप इसमें ये जो भी जजमेंट आया है तो आप पार्लियामेंट के अंदर आप इसमें ये पार्लियामेंट के अंदर आप लोग जो संविधान में आप संशोधन करें और इसको संविधान की 9वीं सूची में लाए और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया इसको पलटे, मतलब क्योंकि पार्लियामेंट को भी पावर होती है, उसको पलटे और नहीं पलटते हैं तो समझ लो ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो और भी दूसरी पार्टियों हो, इनकी SC ST के और OBC के रिजर्वेशन के मामले में इनकी नीयत साफ नहीं। आरक्षण के मुद्दे को उठाकर बीएसपी प्रदेश भर में संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुटी है। बीएसपी ने रणनीति बनाई है कि ग्राम सभाओं के माध्यम से पार्टी लोगों को आरक्षण के मसले पर जागरूक करेगी। इसके लिए बीएसपी के जिला अध्यक्ष से लेकर ग्राम स्तर पर पार्टी नेताओं को विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बीएसपी की कोशिश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के वोटर्स के बीच आरक्षण के मुद्दे को प्रभावित तरीके से स्थापित किए जाने की है। SC ST आरक्षण फैसले से दलित समाज को होने वाले सियासी नुकसान को बताने से ज्यादा आरक्षण खत्म किए जाने की साजिश करार देने की रणनीति है। तभी तो आकाश आनंद अपनी सभाओं में इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं और कांग्रेस बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। SC ST में जो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन देने का अधिकार जो आज तक पार्लियामेंट और राष्ट्रपति के पास हुआ करता था वो आज उनसे छीनकर राज्य की सरकारों को देने का काम कर दिया गया। साथियों, इससे हमारे सभी SC ST भाइयों का जो नुकसान है वो आप लोगों के बीच में मैं रखता हूं। साथियों, जब ये जजमेंट दिया जा रहा था तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य की सरकारों से अपने वकीलों को कहा था कि भाई आप लोग अपने वकील हमारे सामने लाए और अपना प्रस्ताव रखें, अपनी मुद्दे रखने, अपनी बात रखें कि इस जजमेंट पे हम अपना डिसीजन ले, उससे पहले आप अपनी बात बताएं कि आपका क्या कहना है। साथियों, कांग्रेस के वकील वहां मौजूद थे, भाजपा के वकील मौजूद थे और उस जजमेंट से पहले किसी भी एक पार्टी के वकील ने उस जजमेंट पे हमारे SC ST भाइयों का हित में एक भी शब्द नहीं बोला। साथियों, आखिर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया कि जो आरक्षण की सुविधा है SC ST भाइयों को, जिन जातियों को सुविधा है वो अब सुविधा राज्य सरकार, वो जातियां राज्य सरकार तय करेंगी। साथियों, अब इससे क्या होगा? जो राज्य में सरकार सत्ता में है वो अपने मन मुताबिक SC में जो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन देगी और अगर चाहेगी तो आपसे उन जातियों से रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों, इससे ये जितनी भी सत्ता में रही सरकारें हैं ये हमारे SC ST समाज के भाइयों में मनमुटाव व आपस में झगड़ा कराने का काम करेगी। ये जिनको उत्तर प्रदेश में दलित मतदाता 21% हैं और बीएसपी को 2019 में मिला वोट शेयर 19.43% से गिरकर 9.39% पर पहुंच गया। ये दिखाता है कि नॉन जाटव वोटर तो पहले ही उनसे दूर हो गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से जाटव मतदाता भी छिटक गए हैं। जाटव जाति के मतदाताओं का 60% हिस्सा अभी भी बीएसपी के साथ रहा, लेकिन उनके 3% वोट सपा कांग्रेस लेने में सफल रही।
महज 10% वोट ही बीजेपी की ओर गया। इस तरह पासिव वोट में भी बिखराव दिखा है। गौर करने वाली बात है कि 2007 में अपने दम पर सरकार बनाने वाली बीएसपी का ग्राफ लगातार घटता नजर आया। साल 2012 में बीएसपी सत्ता से बेदखल हुई, जहां बीएसपी को 80 सीटें ही हाथ लगी, तो वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का वोट प्रतिशत 19.77 रहा, लेकिन पार्टी को राज्य में एक भी संसदीय सीट हासिल नहीं हुई। हालांकि 2019 में गठबंधन में होने के बावजूद बीएसपी ने लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीती थी। इसके अलावा 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी 19 सीटों पर सिमट गई और 2022 में तो बीएसपी सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई। मगर 2024 आते आते बीएसपी का प्रदर्शन बद से बदतर हुआ। आलम ये रहा कि पार्टी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई। इसी के चलते मायावती 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों से पहले कोटा में कोटा वाले मुद्दे पर साइलेंट रहकर बड़ा खेल करने की फिराक में हैं। माना जा रहा है कि बिना कोई बड़ा चुनाव प्रचार किए मायावती अपने खोए वोट बैंक को वापस पाने की जुगत में हैं और उनका ये एक्सपेरिमेंट अगर कामयाब होता है तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये बीएसपी के लिए संजीवनी साबित होगा। लेकिन इससे किस किस का खेल बिगड़ेगा, ये भी अहम है।